24 घंटे 24 रिपोर्टर की आज की कवर स्टोरी वो खबरें हैं जिनका सामना रोज देश का आम आदमी करता है। सबसे पहले देखिए क्या हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दमोह में मंत्री कुसुम मेहदेले की तबीयत खराब हुई तो देखिए कैसे सरकारी हेलीकॉप्टर उतरता है। मंत्री को हेलीकॉप्टर में भोपाल इलाज के लिए भेज दिया जाता है। किसी के इलाज के लिए कुछ भी करना चाहिए, ये सही बात है, लेकिन चुभन तब होती है जब उसी शहर में उसी वक्त एक गरीब दम्मू रैकवार की मौत हो जाती है। उसकी मां के आंसू बहते हैं क्योंकि दम्मू को वक्त रहते पहले इलाज के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली और फिर मौत के बाद शव भेजने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया। ये देश का सिस्टम है। मंत्री का इलाज सर्किट हाउस में होता है, हेलीकॉप्टर से भोपाल भेजा जाता है, लेकिन उसी शहर में गरीब को इलाज के लिए दूसरे अस्पताल भेजने में 5 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिलती। एम्बुलेंस को कितने बार फोन लगाया? 4-5 बार लगाओ, एक घंटा में लगाओ फोन, कोई पता नहीं है गाड़ी में। इस दर्दनाक खबर का एक पहलू ही बस दिलासा देता है। गरीब दम्मू की जब मौत हो गई और शव के लिए भी एम्बुलेंस नहीं मिली तो लोगों ने पैसे जोड़कर खुद निजी गाड़ी से शव भिजवाया। उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की लापरवाही ने एक बच्चे को जन्म लेने से पहले ही मार डाला, वहीं बच्चे की मां को भी नहीं बचाया जा सका। मिर्जापुर से आई है बेहद शर्मनाक खबर। यूपी के मिर्जापुर में अपनी गर्भवती बहू को लेकर एक बुजुर्ग यूं दौड़ने भागने के लिए मजबूर हो गया। आरोप है कि रविवार रात मिर्जापुर के सरकारी अस्पताल में जब पीड़ित परिवार पहुंचा था तो रात भर इमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। हार कर सुबह परिवार दूसरे अस्पताल में गया, वहां गर्भ में बच्चे की मौत हो गई। दोबारा जिला अस्पताल रेफर किया गया, यहां पहुंचे तो मां की जान चली गई। लापरवाही डॉक्टरों की है और डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे बहू की जाने गई है। तो हम लोग बार बार वेट कर रहे थे कि डॉक्टर कब आएंगे, कब इसका हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। प्राइवेट में ले गए, उनका जांच कराएं, फिर वहाँ जब जांच कराएं तो पता चला कि बच्चा पेट के अंदर ही डेथ हो गया है। अगर लिख के कोई देगा तब तो हम किसी की जाँच करेंगे, ऐसे तो हम नहीं कर सकते जाँचना। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल देश में 24 लाख लोगों की मौत सिर्फ लापरवाही या फिर इलाज में देरी होने के कारण हो जाती है। मध्य प्रदेश में गरीब की मौत एम्बुलेंस ना मिलने से हुई, यूपी में गर्भवती मां की मौत इलाज ना मिलने से हुई, तो छत्तीसगढ़ में सत्ता के नशे में चूर बीजेपी नेता के बेटे ने मामूली बात पर पीटा। ये है वो वीडियो जिसमें नीले रंग की शर्ट में गुंडागर्दी करता बेरहमी से मारता लड़का छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता मंतूराम पवार का बेटा नानू है, जो अपने साथियों के संग बाइक पर सवार 2 लड़कों को लाठी डंडों से सिर्फ इसलिए मार रहा है क्योंकि इन्होंने इसकी गाड़ी को साइड नहीं दिया था। 15 अगस्त की एक घटना है जिसका वीडियो सामने आने के बाद भी अब तक पुलिस के कान पर जू नहीं रेंगी। अब तक बीजेपी नेता की गुंडागर्दी के खिलाफ किसी की शिकायत करने की हिम्मत नहीं हुई तो पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बीएमसी रिश्वत केस में आया नया मोड़। अवैध निर्माण पर कपिल शर्मा को बीएमसी की ओर से नोटिस मिला था। कपिल शर्मा ने ट्वीट कर बीएमसी पर घूस लेने के साथ साथ पीएम पर भी तंज कस डाला, जिससे हंगामा खड़ा हो गया। मैं 5 साल से 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स भर रहा हूँ, लेकिन मुंबई में दफ्तर बनाने के लिए मुझे 5 लाख रुपए घूस देनी पड़ेगी। सर, अच्छे दिन कब आएंगे? ये है आपके अच्छे दिन। कपिल शर्मा के इस आरोप के बाद बीएमसी ने घूस मांगने वाले अफसर का नाम बताने की अपील की। इस बीच एबीपी न्यूज कपिल शर्मा के अंधेरी वेस्ट के निर्माणाधीन बंगले में पहुंचा, जिसे वो दफ्तर में तब्दील करवा रहे हैं। इसे लेकर बीएमसी ने जुलाई में कपिल को नोटिस भेजा और फिर अगस्त में अवैध निर्माण तोड़ डाला। ये देखिए पीछे की और ये पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो कवर अप किया गया है। ये वो ग्राउंड फ्लोर है जिस ग्राउंड फ्लोर को आपको कंपलसरी ओपन रखना पड़ता है, ये महाडा का कानून है। इसके बाद कपिल शर्मा सफाई देने आए। मैंने अपना ऑफिस लिया था तो मुझे किसी ने बोला कि अर्जी दोगे तो आपको 6 महीने लगेंगे, तो आप 5 लाख रुपए दे दो। मैंने स्टाफ को कहा कि जो भी पूरा कर दो। फिर उन लोगों ने किसी को 5 लाख रुपए दिए, मुझे नहीं पता कि किसे दिए। फिर भी वो लोग आए और बंगला तोड़ दिया। प्रधानमंत्री के अच्छे दिनों के वादे पर सवाल उठता देख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घूस मांगने वाले अफसर पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। कपिल शर्मा ने घूसकांड की शिकायत करने में अच्छे दिन और मोदी का नाम लिया तो सवाल पूछा जाने लगा कि क्या कॉमेडी किंग अब राजनीति के रिंग में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
कल ही सिद्धू ने पंजाब में अपने नए मोर्चे के साथ सियासी पारी शुरू की है। कपिल सिद्धू के करीबी हैं, ये सब जानते हैं। जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक घुक्की कह चुके हैं कि कपिल उनके दोस्त है, जिन्हें वो कहेंगे तो प्रचार भी कर देंगे। इसलिए कपिल के ट्वीट के पीछे सियासी चिड़िया कहाँ उड़ रही है, पूछा जाने लगा। सिद्धू साहब ने एक नई पार्टी बनाई, उनकी काफी लंबी जुगलबंदी है, तो कहीं उस जुगलबंदी का असर तो नहीं। नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਣਗੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਟੂडेंट ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। बीएमसी के भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए शिवसेना के नेता कपिल शर्मा के ट्वीट से भड़क गए और कहने लगे कि कपिल शर्मा नाम बताए वरना शिव सैनिक कॉमेडी स्टाइल में जवाब देंगे। किसान यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे। राहुल रामलला तो नहीं गए, लेकिन हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन जरूर किया। अयोध्या पहुंचे राहुल गांधी ने हनुमानगढ़ी में दर्शन के बाद महंत ज्ञानदास से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया, लेकिन वो राम जन्मभूमि से करीब 1 किलोमीटर दूर ही रहे। 1992 में विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद राहुल गांधी परिवार के पहले ऐसे सदस्य हैं जो अयोध्या पहुंचे। 1990 में राजीव गांधी सद्भावना यात्रा के दौरान अयोध्या गए थे। आशीर्वाद मांगे, हमने उनको आशीर्वाद हनुमान जी से कामना किया कि इनका कल्याण हो, इनके पार्टी का कल्याण हो, क्या कर सकते हैं। राहुल की अयोध्या यात्रा को कांग्रेस के नरम हिंदुत्व के एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है। राहुल गांधी अयोध्या के बाद किसान यात्रा में आज अंबेडकर नगर पहुंचे। मोदी पर राहुल वार कर रहे थे, तभी हंगामा हो गया। जैसे उनका हवाई जहाज जाता है, जैसे उनका हवाई जहाज उड़ता है अमेरिका की ओर जाता है, वैसे उनका वायदा गायब होता है फटाक से। जनता त्रस्त, नरेंद्र मोदी मस्त। राहुल मंच पे थे, तभी एक लड़की ने राहुल से मिलने के लिए हंगामा किया। लड़की का आरोप है कि उसकी छोटी बहन के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोई सुन नहीं रहा। तो उधर देवरिया की तरह ही अंबेडकर नगर में भी खाट सभा के बाद लोग खटिया लेकर जाते दिखे। अंबेडकर नगर में राहुल गांधी जब किसानों को सुन रहे थे, तभी कुछ लोग अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगे। पंजाब के दौरे पर निकले अरविंद केजरीवाल आज स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे। सिख वोट बैंक को साधने के लिए किया बड़ा वादा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अमृतसर वर्ल्ड सिटी को होली सिटी का दर्जा दिया जाएगा, जहां पे ना शराब, नशा पता, सिगरेट, तंबाकू, मीट, ये चीजें इस एरिया में वर्जित होंगी। सिद्धू ने कल केजरीवाल को दिल का खोटा बताया था। अब तक केजरीवाल ने सिद्धू का कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली के हक की लड़ाई में केजरीवाल सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली, ज्यादा झटका लगा। दिल्ली पर हक की लड़ाई हाईकोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार की दलीलों को सुनने के बाद आज कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। आज दिल्ली सरकार ने एलजी की तरफ से 400 फाइलें मंगाने और उन्हें जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी को देने का भी विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने इस मसले पर दखल देने से मना कर दिया। कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अब हाफिज सईद पाकिस्तान में चंदे के नाम पर उगाही कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद पाकिस्तान के पंजाब इलाके में पैसा मांगने के लिए जगह जगह अनाउंसमेंट करवा रहा है, कहलवा रहा है कि कश्मीरी भाइयों के पास खाने का पैसा नहीं है, मदद करो। चंदे के नाम पर आतंक का फंड जुटाने के लिए कई कैंप हाफिज ने बनवाए हैं। हाफिज सईद आतंक फैलाने के लिए कश्मीरी परिवार के नाम पर 10,000 रुपए और घायल कश्मीरी के नाम पर 30,000 रुपए की उगाही कर रहा है। एक बार फिर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। पिछले 45 दिनों में होगा तीसरा दौरा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बार लेह जा रहे हैं। इससे पहले वो 2 बार कश्मीर और 1 बार जम्मू जा चुके हैं। लेह में वो लोगों से मुलाकात करेंगे। इस बीच थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी कश्मीर के दौरे पर हैं। कश्मीर में सेना सैनिकों की तैनाती बढ़ाने पर विचार कर रही है, इसलिए सुहाग का दौरा काफी अहम है। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 1 लाख पावा मिर्च बम की मांग की है, ताकि हिंसा के दौरान भीड़ नियंत्रण में आसानी हो सके। श्रीनगर में हिंसा के बाद सामान्य होते हालात, सीएम महबूबा ने स्कूटी की सवारी की।
महबूबा मुफ्ती ने कॉलेज छात्राओं के लिए सीएम स्कूटी योजना की शुरुआत की। इस स्कीम के तहत 300 छात्राओं को स्कूटी दी। महबूबा ने खुद भी स्कूटी की सवारी की। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आतंकी बुरहान वानी की मौत की वजह से श्रीनगर में स्कूल कॉलेज बंद थे। अब सरकार हालात सामान्य करने में जुटी है। हेलीकॉप्टर घोटाले में नया मोड़, गिरफ्तार हो सकते हैं पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी। हेलीकॉप्टर घोटाले में एक गवाह सामने आया है जिसने दावा किया है कि एसपी त्यागी ने उसे 1 करोड़ रुपए नकद के बदले उससे चेक लिए। दावा है कि त्यागी ने दुबई में काम करने वाले मोहम्मद काजी से 4 करोड़ रुपए लेकर ऐसा ही किया। जांच एजेंसी को शक है कि ये पैसा भी एसपी त्यागी का हो सकता है। ईडी ने अब त्यागी की पत्नी, बेटे और बहू से भी पूछताछ के लिए सम्मन भेज दिया है। हेलीकॉप्टर घोटाले में आरोप है कि पूर्व वायुसेना अध्यक्ष ने आरोपियों को फायदा पहुंचाया, साथ ही सौदा दिलाने के लिए बिचौलियों से रिश्वत भी ली। अगर आप गैलेक्सी नोट 7 का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपसे जुड़ी खबर है। देश में हवाई यात्रा के दौरान फ्लाइट मोड में भी आप इस मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागरिक विमानन मंत्रालय ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा है कि उड़ान के दौरान सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 हैंडसेट को न तो ऑन करें और न ही इसे चार्ज करें। सामान की जांच के दौरान भी सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 न दिखाने की हिदायत दी गई। इस स्मार्टफोन की बैटरी फटने और इसमें आग लगने की शिकायत सामने आने के बाद एहतियातन ये कदम उठाया गया है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने साफ किया कि इस मोबाइल हैंडसेट के विमान सफर में ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। बस फर्क इतना है कि आप इसे चेक इन बैगेज में नहीं रख सकते हैं। आप अपने केबिन बैगेज में इसे साथ ले जा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से स्विच ऑफ मोड में। जयपुर से आज की सबसे दर्दनाक खबर आई, जहां बेटे के लिए एक पढ़ी लिखी और संपन्न घर की मां ने अपनी 4 महीने की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। जयपुर पुलिस की गिरफ्त में अपना मुंह छिपाए खड़ी नेहा गोयल ने अपनी 4 महीने की बच्ची का कत्ल करके उसके शव को एसी के कवर में छुपा रखा था। 8 साल की बेटी पहले से थी। 4 महीने पहले दूसरी बेटी पैदा हुई, जबकि नेहा बेटा चाहती थी, इसलिए मासूम बच्ची को मार डाला। पुलिस ने बताया कि आरोपी नेहा इंटरनेट पर बेटा पैदा करने के तरीके क्या होते हैं ये खंगालती रहती थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिड डे मील में मिलावटखोरों ने तोड़ी सारी सीमा। 192 लीटर दूध को पानी मिलाकर 484 लीटर किया। सहारनपुर में जब प्रशासन ने एनजीओ के रसोई घर पर छापा मारा तो वो दंग रह गए। यहां बच्चों के लिए आया 100 क्विंटल गेहूं गायब मिला, वहीं तहरी से सब्जियां गायब मिली। जांच में 192 लीटर दूध में 292 लीटर पानी की मिलावट पाई गई। टीचर्स का कहना है कि मिलावट की वजह से बच्चों ने खाना खाना छोड़ दिया है। यूपी में ये हाल तब है जब अखिलेश सरकार मिड डे मील के बेहतर होने का बड़ा दावा करती है। हरियाणा के मेवात में मिलने वाली बिरयानी के सैंपल में गौ मांस की पुष्टि हुई है। गौरक्षा आयोग की शिकायत पर मेवात में मिलने वाली बिरयानी के 7 सैंपल लिए गए थे। जांच में पाया गया कि इन सभी जगहों पर मिलने वाली बिरयानी में गौ मांस है। मेवात हरियाणा का इकलौता जिला है जहां मुस्लिम आबादी की तादाद ज्यादा है। यहाँ सड़क किनारे और रेस्तरां में बिरयानी बेचने वाले करीब 10,000 लोग हैं। हरियाणा देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गौरक्षा कानून सबसे सख्त है। गौहत्या के लिए 10 साल तक की कैद और गौमांस बेचने वाले के लिए 5 साल तक की कैद का प्रावधान है। वायरल फीवर का प्रकोप इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब इसका दायरा इंसानों तक ही सीमित नहीं रहा है, अब इसने अपनी जद में जानवरों को भी ले लिया है। ये है मेरठ के रईसुद्दीन, जिनका कुर्बानी के लिए खरीदा गया बकरा बीमार हो गया है। रईसुद्दीन को डर है कि अगर उनका बकरा ठीक नहीं हुआ तो उनकी बकरीद फीकी पड़ सकती है। अकेले मेरठ में ही हजारों बकरों के बीमार होने की आशंका है, जिसकी वजह से पशु चिकित्सालय में लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर दूर दूर से बकरे लाए जाते हैं, मसलन बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, हापुड़, रामपुर और यहाँ तक कि बरेली तक से यहाँ पर बकरे आते हैं। और ऐसे में अगर किसी एक भी बकरे को इन्फेक्शन हो तो उसकी जद में आकर अन्य बकरों के भी बीमार होने का खतरा बना रहता है। उज्जैन में टोल पर बदमाशों की टोली ने बोला धावा, तोड़फोड़ के बाद लूट की वारदात को दिया अंजाम। ये तस्वीरें उज्जैन इंदौर हाईवे की हैं, जहां नकाबपोश बदमाशों ने जमकर तोड़फोड़ की और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। सभी लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे।
पुलिस ने 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब तक एक भी बदमाश पकड़ा नहीं गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में सांप घुस जाने से आज हड़कंप मच गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में 6 फीट का सांप देखकर छात्र छात्राएं मेज पर चढ़ गए। घंटे भर तक सब सांप के पीछे परेशान रहे। आखिरकार एक प्रोफेसर ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़ा। बाद में सांप को यूनिवर्सिटी के बाहर झाड़ियों में छोड़ दिया गया। फ्रांस में 45 लोगों का मौत से सामना हुआ। धरती और आसमान के बीच रात भर झूलती रही 45 जिंदगियां। फ्रांस के मॉन्ट ब्लैंक में केबल कार से सफर करना 125 लोगों को महंगा पड़ गया। तकनीकी खराबी की वजह से केबल बीच में ही अटक गई। 1800 फीट की ऊंचाई पर 100 से ज्यादा लोग फंस गए। आनन फानन में 65 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से रात भर 45 लोग फंसे रहे, जिन्हें सुबह बचाया जा सका। इस केबल कार का सफर आमतौर पर आधे घंटे का होता है, लेकिन इन 45 लोगों के लिए ये कभी न भूलने वाली याद बन गया।